नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बताने एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 8 जून है और 8 जून से हम एक करंट अफेयर की एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और इस सीरीज में मैं प्रतिदिन 10 समसामयिक घटनाओं को शामिल करूंगा, साथ ही साथ उन घटनाओं का विश्लेषण भी आपको दूंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश से। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान से मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? क्या ढूंढना है हमें? मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहां से किस काल के मुगल काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये मध्य प्रदेश का चित्र है। तो बच्चों इसका आंसर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का डेढ़ तलाई नामक स्थान है, उसका चौखंडिया नामक गांव है और इस गांव में मनरेगा के तहत खुदाई चल रही थी और इस खुदाई के समय मजदूरों को मुगल काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये चित्र में आप देख रहे हो, ये मुगल कालीन सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा गांव? चौखंडिया गांव बुरहानपुर जिले का। तो फिर से देख लीजिए बुरहानपुर कहां पर है? तो ये बुरहानपुर जिला है, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। और बुरहानपुर के बारे में दो बातें और बताता हूं मैं आपको। बुरहानपुर जिले में काला ताज स्थित है, बुरहानपुर जिले में काला ताज स्थित है और बुरहानपुर में ही शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मोडुलु चुशुलु ये एक स्थान है और बहुत ही चर्चा में रहा होगा, शायद आप लोगों ने इनका नाम भी सुना हो। फिर से मैं नाम बताता हूं, मोडुलु चुशुलु अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? तो मोडुलु चुशुलु एक स्थान है पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर स्थित है। यहां पर 7 जून को भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लिउ लिन ने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक मीटिंग रखी थी और भारत के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि यह मीटिंग सकारात्मक रही है और भारत और चीन के मध्य जो वर्तमान में डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। थोड़ा सा और इसमें मैं बताता हूं। अभी जून और मई माह में चीन ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ की है, जिनमें पैगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चीन ने नाकुला दर्रे में भी अवैध घुसपैठ की थी। और थोड़ा सा मेजर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, ये हरिंदर सिंह, मेजर जनरल हरिंदर सिंह का फोटो है, ये मेजर जनरल हरिंदर सिंह है। मेजर जनरल हरिंदर सिंह बहुत ही लीडरशिप में जाने माने व्यक्तित्व हैं। ये 14वीं कोर्स कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इस 14वीं कोर्स कमांड को फायर एंड फ्यूरी कमांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 14वीं कोर्स कमांड बहुत ही हार्ड एरिया में सुरक्षा करती है। 14वीं कोर्स कमांड इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे सुरक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। वर्तमान में ताइवान की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? बच्चों ये ताइवान की दोबारा से इनका जो है इलेक्शन हुआ है और इनका द्वितीय कार्यकाल है ताइवान की। तो इनका नाम है साई इंग वैन, ये इनका चित्र है साई इंग वैन। साई इंग वैन ताइवान की राष्ट्रपति हैं और ये द्वितीय कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं और इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 2 सांसदों ने भाग लिया था और इस कारण चीन काफी नाराज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। चीन के सरकारी अखबार का क्या नाम है? चीन का जो सरकारी अखबार है उसका नाम क्या है? तो उसे बच्चों ग्लोबल टाइम्स के नाम से जानते हैं। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कभी कभी भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। तो ग्लोबल टाइम्स भारत चीन के सरकारी अखबार का नाम है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सीबी इनसाइड ने एक अभी सूची जारी की है। सीबी इनसाइड ने किस संबंध में सूची जारी की है? उसने विश्व की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप की सूची जारी की है। तो इस सूची में विश्व की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप किसे माना गया है? सबसे तो इसका आंसर है बच्चों
चाइना की, चीन की बाइटडांस नाम की स्टार्टअप है, वो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है। और इस स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं वो जियांग ज़िमिंग है। जियांग ज़िमिंग, इसका नाम याद रखना बच्चों, जियांग ज़िमिंग। और इसकी जो वैल्यू है बाइटडांस की, ये 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बाइटडांस के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं मैं कि बाइटडांस एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और यह इंटरनेट टेक्नोलॉजी में अपना काम करती है। और दूसरे स्थान पर, इसी सूची में दूसरे स्थान पर चीन की ही दीदी चकिंग्स को रखा गया है। दूसरे स्थान पर कौन सी है? दीदी चकिंग्स। ये दिए दीदी चकिंग्स। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 कंपनियां हैं। इस सूची में भारत की एकमात्र कंपनी पेटीएम है, जिसकी वैल्यू 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। अब बात यह थी कि ये सूची जारी की गई है स्टार्टअप को लेकर, तो थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में समझ लेते हैं कि स्टार्टअप होती क्या है। स्टार्टअप बच्चों ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसे उद्यम्स होते हैं जो किसी मार्केट को फोकस करके अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो बाइटडांस स्टार्टअप है वो उसने फोकस किया है मार्केट किस पर? इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर। ये इंटरनेट एक खास विशेष क्षेत्र को चुनकर अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है। जो स्टार्टअप जिनकी प्रेजेंट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से अधिक होती है, ध्यान से सुनना, ऐसे स्टार्टअप जिनकी प्रेजेंट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से अधिक होती है, उन स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सीपेक आर्थिक गलियारा किन 2 देशों के बीच है? सीपेक आर्थिक गलियारा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सीपेक CPEC से बना है, जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीपेक आर्थिक गलियारा चाइना, चीन और पाकिस्तान के मध्य है। इस गलियारे में क्या चीजें हैं? इस गलियारा के अंतर्गत पेशावर से कराची के मध्य लगभग 1872 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का संवर्धन किया जा रहा है, और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को 7.2 अरब डॉलर का ऋण दिया है। और इस ऋण के कारण अमेरिका के जो साउथ एशिया के सहायक मंत्री हैं एलिस बेल्स, उन्होंने चीन को चेतावनी दी है। चीन का कहना है कि चीन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधार करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इस कॉरिडोर को बना रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि चीन अपने हितों को पूरा करने के लिए इसे ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन कौन हैं? अभी हाल ही में उनके कार्यकाल को सितंबर तक एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। तो बच्चों इसका आंसर है RS शर्मा। वर्तमान में ट्राई के चेयरपर्सन RS शर्मा जी हैं। और ट्राई का पूरा नाम मैं बता देता हूं आपको। ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आए हैं? ट्राई ने नई टेलीकॉम क्रांति के लिए एक सिफारिश की है। ट्राई ने कहा है कि सरकार को PDOA का पूरा नाम पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर स्थापित करना चाहिए, जबकि भारत सरकार के ही एक दूसरी एजेंसी टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मानना यह है कि PDOA के स्थान पर वानी, क्या बोला मैंने, WANI, इसका पूरा नाम है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की स्थापना की वकालत की है। वानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यह एक तरह का इंटरफेस है जहां से विभिन्न लोग आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट ले सकते हैं, पे करके इंटरनेट ले सकते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है बच्चों कि प्रवासी मजदूरों को अतिथि श्रमिक का नाम देने वाले प्रशासनिक अधिकारी का नाम क्या है? क्या बोला मैंने? प्रशासनिक मजदूरों को क्या कहा है? अतिथि श्रमिक कहा है। तो ये अतिथि श्रमिक किसने दिया है? तो ये बहुत ही चर्चित चेहरा है, डॉक्टर विश्वास मेहता। डॉक्टर विश्वास मेहता ने यह नाम दिया है। डॉक्टर विश्वास मेहता के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। डॉक्टर विश्वास मेहता केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में इनको केरल का प्रमुख सचिव बनाया है। और कोरोना के समय इन्होंने बहुत ही शानदार फाइट की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं अपन 9वें क्वेश्चन पे। अयोध्या मुद्दे पर कंगना रनौत द्वारा लाई गई फिल्म का नाम क्या है? कंगना रनौत एक पिक्चर लेके आ रही हैं जिसमें वो प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रही हैं, तो उस पिक्चर का नाम है बच्चों अपराजित अयोध्या। उस पिक्चर का नाम है अपराजित अयोध्या और कंगना रनौत को आप जानते ही हैं, तो नाम ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों, फेसबुक के कर्मचारियों ने मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं और उनके कर्मचारियों ने कहा है मार्क जुकरबर्ग से कि एक देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी पोस्ट बहुत ही भ्रामकता फैलाने वाली होती हैं, भड़काऊ पोस्ट होती हैं, तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। अब बहुत ही हास्यास्पद बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट को बंद करने के लिए रिकमेंड किया है। तो बच्चों ये आज के प्रमुख घटनाएं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।